हमारी जिंदगी पर वे चीजें असर नहीं छोड़ती जिन्हें हम एक बार करते हैं, बल्कि वे चीजें छोड़ती हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं। एंथनी रॉबिन्स ने कहा था, मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी आपको हर दिन 1 से 4 छोटी और बचकानी चीजें करने पर मजबूर कर देती है। ये चीजें इतनी छोटी होती हैं कि इंसान इनमें हार ही नहीं सकता, और ना ये इतना वक्त लेती हैं कि किसी छोटी चीज के लिए इन्हें छोड़ा जाए। ये 2 तरह से आपके काम आती हैं। एक तो ये आपके अंदर और काम करने की आग पैदा करती हैं, और साथ ही साथ आदतें भी बनती जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी हमारे सीखे हुए प्रिंसिपल को कैसे लागू करती है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी के बारे में बारीकी से आने वाले 2 चैप्टर्स में आगे बताया जाएगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी के हिसाब से विल पावर का इस्तेमाल करते हुए ईगो डिप्लीशन पर एक स्टडी है, जिसमें एक हद तक विल पावर के होने और विल पावर की हद तक तय होने के बीच के रिश्ते के बारे में बात की गई है। जिन लोगों को अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं था, वे ईगो डिप्लीशन की एक्टिविटी में ज्यादा देर तक टिके रहे। पहले तो इसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि ये मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी के खिलाफ उठाया गया कदम है, क्योंकि इसे इस सोच के इर्द गिर्द बनाया गया है कि विल पावर एक हद तक ही होती है। ये मेटा एनालिसिस में भी दिखाया गया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे मौकों पर मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी इतनी सुरक्षित क्यों है। अगर हमारी विल पावर सच में एक हद तक है, तो मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी इसे छोटे छोटे कदम की मदद से बचा कर रखती है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्हें विल पावर की हदें दिखाई देती हैं, क्योंकि हम इन्हें देखना चाहते हैं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको लगेगा कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के साथ साथ आपके पास बेहद विल पावर है, क्योंकि इन्हें विल पावर की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में जब आपके अंदर खूब सारी विल पावर हो, तो आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें शुरुआत में आपकी मदद करेंगी और आगे बढ़ते वक्त बोनस पाने में आपकी मदद करेंगी। जब आप थक चुके होंगे और आपकी विल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, उस वक्त आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगी और आपको अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करने में मदद करेंगी। इस बात का भरोसा होना कि आप कुछ भी कर सकते हैं और इस बात से कोई फर्क ना पड़ना कि इस थ्योरी में क्या है, इसने मुझे कभी फेल नहीं होने दिया। कभी भी किसी मिनी हैबिट या छोटी मोटी आदत को पूरा करने के लिए मुझे विल पावर की कमी महसूस नहीं होगी। मैं एक बार फिर से उस ईगो डिप्लीशन के 5 फैक्टर का जिक्र करना चाहूंगा जो 83 स्टडी की मेटा एनालिसिस से हमारे सामने आई। ईगो डिप्लीशन के 5 सबसे बड़े फैक्टर ये हैं: कोशिश, मुश्किल मान लेना, नेगेटिव इफेक्ट, कुछ कामों को लेकर आलस और ब्लड शुगर लेवल। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि किस तरह इन 5 खतरों को मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की मदद से टाला जा सकता है। कोशिश। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को करने के लिए बहुत कम कोशिश करनी पड़ती है। आपको रोजाना 1 पुशअप करना होगा, 50 शब्द लिखने होंगे, किताब के 2 पन्ने पढ़ने होंगे या फिर कोई और आसान काम करना होगा। कभी कभी आप ज्यादा कोशिश कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके कुछ दिन बाकी दिनों से बेहतर होंगे। यह कुदरती तरीका है जिससे हम पूरी तरह से थक जाने से बच सकते हैं। कई बार मैं 50 शब्द लिखने बैठा, लेकिन 2000 शब्द लिखे बिना रुक नहीं पाया। बाकी समय मैंने सिर्फ जरूरत के हिसाब से 50 शब्द ही लिखे। क्या मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का सिस्टम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठोस रहता है या फिर बदल जाता है? शुरुआत में ठोस रहता है, क्योंकि आपका सारा फोकस शुरुआत करने पर होता है, लेकिन आगे चलकर यह बदलने लगता है और इसका बदलाव इस बात पर तय होता है कि आप उस चीज को किस हद तक करना चाहते हैं। शुरुआती कोशिश में शायद ही किसी को विल पावर की जरूरत पड़ती है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के रिजल्ट्स ये हैं कि इनसे ईगो डिप्लीशन बहुत कम होता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को इस तरह से बनाया गया है जिनमें ना के बराबर मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ज्यादा कोशिश करने पर हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होता है। क्या आपको याद है जब मैंने बड़े पहाड़ों की बात की थी और इससे मेरा मतलब था 30 मिनट का वर्कआउट? इस बात को करने में बहुत सारी दिक्कतें नजर आती हैं। मैं इसे जितना मुश्किल समझ रहा था, ये कभी उतना मुश्किल था ही नहीं। लेकिन जब मैंने एक पुशअप से शुरुआत करने की ठानी और मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा, तो ये चीजें मुझे कम मुश्किल लगने लगी। छोटे छोटे गोल बना लेना किसी भी काम को करने का सबसे आसान तरीका है। एक बार आपने किसी काम को शुरू कर दिया तो उसे लगातार करने के रास्ते खुल जाते हैं। शुरुआत करने से आपकी साइकोलॉजी पर जो असर पड़ता है, उससे हर काम कम मुश्किल लगने लगता है। ठीक फिजिक्स की तरह सबसे ज्यादा इनर्शिया मोशन के शुरू होने से पहले होता है। एक बार आप मोशन में आ जाते हैं तो मोमेंटम की वजह से चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत चाहे छोटी हो या बड़ी, इससे हमारा दिमाग हकीकत जान जाता है और ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि चीजें आगे बढ़ें, आपके दिमाग को यह अंदाजा हो जाता है कि इसका स्वाद कैसा होने वाला है। मैंने शुरुआत में 30 मिनट के वर्कआउट को हिमालय जैसा समझा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ।
जब ऐसी चीजों की बात आती है जिनमें फिजिकल या मेंटल तौर पर कोशिश करनी पड़ती है, तब ये बात आम है कि हम इन्हें जरूरत से ज्यादा मुश्किल आंक लेते हैं। जब मैं 1 मिनट पुशअप से शुरुआत करते हुए 30 मिनट के वर्कआउट तक पहुंचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने शुरुआत में कितना गलत सोचा था। आइए डिस्कस करते हैं मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के नतीजे। ईगो का डिप्लीट होना बहुत कम हो जाता है। शुरुआत करना इसीलिए भारी हो जाता है क्योंकि हमारे ऊपर इसे वक्त देने का दबाव आ जाता है। अगर एक बार शुरुआत कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सफल होने के लिए हमें उसे आखिर तक करना ही होगा। इसीलिए हम खुद की पसंदीदा चीजों को शुरू करने में कतराते हैं। अगर हमें लगता है कि हम खत्म नहीं कर पाएंगे तो हम शुरू भी नहीं करते। इसीलिए मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें इतनी आसान होती हैं। इसका इरादा इतना छोटा होता है कि आसानी से हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटे हिस्सों से शुरुआत करने और चीजों की हकीकत को पहचानने के बाद आपके दिमाग के लिए एक छोटा सा कदम इतना बड़ा नहीं होता जितना कि हमें लग रहा था, और अगला कदम उठाना भी मुश्किल नहीं लगता। चलिए समझते हैं नेगेटिव इफेक्ट को। नेगेटिव इफेक्ट का साफ साफ मतलब यही है कि कुछ तो आपको तंग कर रहा है। यह हमें चॉकलेट और मूली वाली स्टडी में भी देखने को मिला था। लोगों को चॉकलेट दिखाई गई और उसकी महक की मदद से उन्हें उकसाया गया, लेकिन आखिर में उन्हें मूली ही दी गई जिसकी उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चॉकलेट दिखा के उकसावा और खाने के लिए ना देना, इस चीज ने लोगों के मन को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट किया। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा। सोचिए अगर कोई आपके सामने कुकी लेकर आए और आपको बिना दिए ही वहां से ले जाए। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें अच्छे बर्तावों को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेगेटिव इफेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपका एक्शन किसी दूसरी अच्छी चीज की जगह नहीं ले रहा। सिर्फ मूली खाने से विल पावर कम नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर चॉकलेट दिखा के आपको मूली खिलाई जाए तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपके साथ भी ऐसा जरूर होगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के नतीजे। आमतौर पर ईगो का डिप्लीट हो जाना काफी कम हो जाता है। चाहे आप अपने सुख को मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से बदल लें, इसके बावजूद आपको इतना कुछ नहीं करना होगा कि आपको नेगेटिव इफेक्ट महसूस हो। आप वक्त को बर्बाद करने वाले अपने ज्यादातर बिहेवियर को फायदा पहुंचाने वाले बर्तावों से बदल लेंगे, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। कुछ कामों को लेकर आलस, ये काफी दिलचस्प है ना? ये आलस की बात नहीं करता बल्कि कुछ कामों से जुड़े आलस पर जोर देता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हम इस मामले में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है। इससे ये बात निकल कर आती है कि विल पावर हमारे अंदर की जंग के सिवा कुछ नहीं, और इनमें से कुछ विल पावर का खात्मा करने वालों के मुताबिक ये जंग आपके टास्क और इसको करने में लगने वाली मेहनत का अंदाजा लगाने के बीच छिड़ी हुई है। शुक्र की बात है कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से जुड़ा आलस बहुत कम होता है। कुछ कामों को लेकर आलस होता है, ये कई मीनारों पर टिका हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी मीनार यह है कि आप खुद को अपने गोल के लिए कैसे तैयार करते हैं। मैंने इस बात पर गौर किया है कि जब मेरा गोल बड़ा होता है तो उस काम को लेकर मेरा बोझ कई गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे भी कई वजह हैं। जैसे जैसे हमारा दिमाग काम के बारे में सोचता है, वे पहले ही इसमें लगने वाली मेहनत का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगाना शुरू कर देता है। हाल की ही स्टडी में यह निकलकर सामने आया कि हमारे सोचने की शक्ति इतनी ताकतवर है कि यह आंखों देखी दुनिया में भी बदलाव ला सकती है। इसीलिए ये सोचने में कोई बड़ी बात नहीं कि काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से हमारी एनर्जी का लेवल कम हो सकता है। इस बात का साथ मेटा एनालिसिस के रिसर्चर्स ने भी दिया है। उन्होंने बताया, खुद पर काबू पाने की ज्यादा कोशिश ने ईगो डिप्लीशन को और खराब बना दिया। मैंने गौर किया कि जैसे ही मेरा गोल यानी एक पुशअप हो गया, वैसे ही इस काम को करने का सारा आलस मेरे अंदर से गायब हो गया। यहां तक कि मैंने ये भी सोचा कि एक पुशअप के हिसाब से तो मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये ख्याल कि मैं कुछ कर सकता हूं, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, इसने मुझे जोश से भर दिया। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को करने के नतीजे। कोई भी चीज किसी काम को करने के आलस को पूरी तरह नहीं हटा सकती, लेकिन मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें इसे बखूबी कर दिखाती हैं। छोटे गोल को लेकर आप ताकतवर और जोश से भरा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि जब मैं बहुत ज्यादा थका होता तब भी मैं ऐसा महसूस करता कि 2 पन्ने पढ़ने या 50 शब्द लिखने के लिए अभी भी मुझ में बहुत ताकत है। अगर आप सिर्फ इतना करने की वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में बाद में बात की गई है। आइए अब समझते हैं ब्लड शुगर लेवल के खेल को। ग्लूकोज या शुगर हमारे लिए एनर्जी पाने का बुनियादी जरिया है। अगर आपके खून में ग्लूकोज की कमी है तो आपको काफी थकान महसूस होने लगेगी। बहुत ज्यादा कम होने पर यह आपके लिए जान का खतरा भी बन सकती है। आपके खून का शुगर लेवल आपके डीएनए, खान पान और जिंदगी जीने के तरीकों पर निर्भर करता है। जहां तक मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की बात है, ब्लड शुगर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह आपकी विल पावर की एनर्जी के इस्तेमाल को कम करके ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। अगर किया जाने वाला काम आसान और कम स्ट्रेस वाला हो तो मेंटल लेवल पर खर्च होने वाली एनर्जी काफी कम हो जाती है।
1 साल के अंदर 100 पाउंड तक वजन घटाने का काम हमारी एनर्जी को तेजी से खत्म करके इसे एक बोझ की तरह बना सकता है। ऐसे में 50 पाउंड तक वजन घटाकर भी हार का मुंह देखना आम बात है। कोई क्यों ही हारना चाहेगा। एक एक्सरसाइज करना सागर की एक बूंद की तरह है और यह आपके बड़े गोल के लिए बेहतरीन स्कीम है। जब आपको यह पता चले कि आपके गोल के सामने ये कुछ भी नहीं है, तब वर्कआउट से अच्छा महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के साथ आप अपनी ज्यादा से ज्यादा विल पावर बचा लेते हैं। हर कदम सफलता की तरह लगने लगता है और तय से ज्यादा कर लेना आपको अच्छा महसूस करने में मदद करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको विजेता की तरह महसूस करने में मदद करता है, क्योंकि जो विजेता की तरह महसूस करता है वो उसकी तरह बर्ताव भी करने लगता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के नतीजे। जहां तक मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की बात है तो ब्लड शुगर का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस फैक्ट को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये किसी आदत की स्ट्रेटजी की तरह ही एनर्जी को बचाने, विल पावर को बचाने और साइकोलॉजी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर आप कम ब्लड शुगर की वजह से थकान महसूस करते हैं तो आपकी छोटी छोटी आदतें आपके काम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। समझिए कि किस तरह मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपके आराम करने का दायरा बढ़ा देती हैं। अभी आपके आराम का एक दायरा है। इसके आकार को गोल समझें। आप इस दायरे के अंदर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इस दायरे के बाहर आप खुद को फिट और कम वजन वाले शख्स के तौर पर देखते हैं। आप ये देखते हैं कि आपने कोई किताब लिखी है या कौन सी किताब आपको पसंद है। आप बहुत खुश हैं या नेगेटिव ख्याल ना के बराबर हैं। एक ऐसा इंसान जो पूरे घर के लिए खाना बनाना चाहता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसे हम अपने अंदर बदलाव के तौर पर देखना चाहते हैं। ये सब आपके दायरे के बाहर है, क्योंकि इन सब को करने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग ऐसे बदलाव को पाने के लिए बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं और जीतने के लिए जो करना पड़े वो करो, इसकी स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने आराम के दायरे से काफी दूर निकल आना और वहां बने रहने के लिए जोर लगाते रहना। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस दिमाग यह कहता है कि यह काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे इस बड़े बदलाव की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यह आपको अपने आराम के दायरे के अंदर घसीटने लगता है। और इस बीच आपका हौसला भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को अपनाना अपने आराम के दायरे के आखिरी हिस्से पर चलने या फिर इससे एक कदम बाहर जाने जैसा है। आप ऐसी जगह पर होते हैं जहां आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन यह ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा होता है कि एक कदम पीछे जाने से आप अपने दायरे में वापस आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरुआती मौकों पर अपने कदम पीछे खींच लें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका सबकॉन्शियस दिमाग ये समझने लगेगा और आपका दायरा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह बढ़त मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की वजह से हमेशा के लिए बड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी आगे बढ़ने की और चीजों के बारे में जानने की ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। चाहे आप ना भी कर पाएं, फिर भी आपके अंदर पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत तो जरूर आ जाएगी। यह हमारे कदम को आगे बढ़ाने और खुद के बेहतर होने में काफी मददगार साबित होता है। पुशअप की बात करें तो एक आदत जो सब में एक जैसी थी, वो एक पुशअप करने की थी। ये एक कदम आपके ऊपर आपकी सोच से भी गहरा असर छोड़ सकता है, क्योंकि इस चीज के साथ आप घुल मिल जाएंगे और पुशअप करना आपको पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगेगा। साथ ही हम इसे रोजाना कर पाएंगे। सच में यह आपके आगे बढ़ने की प्रोसेस को हवा के झोंके की तरह बना देगा और यह आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रेटजी को खराब कर देगा। यानी आपका कभी भी ज्यादा एक्सरसाइज ना करना। ऐसे मौके भी आएंगे जब आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी कर लेंगे, और इसकी वजह बुनियादी फिजिक्स से जुड़ी हुई है। न्यूटन का पहला लॉ कहता है, एक चीज तब तक अपनी जगह पर ही रहेगी जब तक उसे हिलाने के लिए फोर्स न लगाई जाए, और दूसरा नियम यह कहता है कि एक चीज तब तक चलती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। क्या आप कह सकते हैं कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है? एक बार जब आप पहला कदम उठा लेते हैं, आप चलना शुरू कर चुके होते हैं। मुझे पता है और आपको भी पता चल जाएगा कि एक बार आपने चलना शुरू कर दिया तो रुकना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना चलते रहना। इस बात में यह भी जोड़ दीजिए कि खुद को कुछ करते हुए देखने से आपको कितना हौसला मिलता है। इन सबको जोड़ने से आपको एक नई इक्वेशन मिल जाती है। एक छोटा सा कदम प्लस मनचाहा बर्ताव इज इक्वल टू आगे भी नए कदम उठाते रहेंगे। रुकावट के दो पलों के बारे में भी समझ लेते हैं। मुझे याद है मैं वर्जीनिया में एक बिल्ली के साथ रहता था। जब बर्फ गिरती तो हमें यह जानने की ख्वाहिश जागती कि पालतू बिल्लियों को बर्फ पसंद है या नहीं। बिल्लियों को पानी नहीं पसंद, लेकिन क्या उन्हें रुई जैसा जमा हुआ पानी पसंद आता है? इसका जवाब है नहीं। पहली कोशिश, हम अपने आंगन में गए और उसे बर्फ की तरफ धकेल दिया। वहां वो 3 सेकंड तक हैरानी से खड़ी रही और फिर जल्दी से अंदर आ गई। उसके बर्ताव में इनकार झलक रहा था। उसी दिन में दूसरी कोशिश, हमने उसे बर्फ के पास छोड़ दिया। इस बार हम सफल हुए।
वो उसके आसपास घूमने लगी और उसे जानने की कोशिश करने लगी। आपका दिमाग भी बर्फ वाली बिल्ली की तरह है। आप इस बात पर सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे इन्हें सुनने में मजा आएगा। बहुत सारा बदलाव आ जाने से वे अपने आराम के दायरे की ओर भागने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे और एक एक करके बदलाव लाने से वे डरने के बजाय अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करेंगी। आपका दिमाग इस तरह से बना है कि वे बदलाव को रोकता है, लेकिन यह रुकावट खास तौर पर इन 2 पलों में देखने को मिलती है।